नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चाचा भतीजे की सरकार ने बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। बिहार में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इस बार शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी दे दिया जाएगा। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी है कि नए नियमावली को लेकर पूरे बिहार में भयानक आंदोलन करने वाले हैं। साथ ही अन्य गरीबों और मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। साथ ही बिहार में पुलिस विभाग में भी बम्पर बहाली हो रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार में 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। कैबिनेट में नियोजन नियमावली को पास कर दिया गया है, लेकिन इस नियोजन नियमावली का शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सिर्फ सर्टिफिकेट के बल पर नौकरी लेना चाहते हैं, इस बार कंपटीशन का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, वे लोग विरोध में उतर आए हैं। जो नई शिक्षक नियमावली बनी है, इसके तहत जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी और सभी विषयों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। अब जिला या प्रखंड स्तर पर नियोजन इकाई का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। नई नियमावली में 3 एग्जाम का प्रावधान किया गया है। तीनों एग्जाम को पास करने के बाद ही उम्मीदवार राज्य शिक्षक या फिर कहीं राजपत्रित कर्मचारी बन पाएंगे। और बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो अस्थायी शिक्षक बनना चाहते हैं, वे भी एग्जाम को दे सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक बिहार के अस्थायी निवासी होंगे और एग्जाम को पास कर लेंगे, उसके बाद वे सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। समान काम समान वेतन का भी मांग मानो पूरा कर लिया गया है। बस शिक्षक को एग्जाम पास करना होगा। साथ ही इस बार 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली डायरेक्ट नहीं की जाएगी, बल्कि उनसे एग्जाम लिया जाएगा, फिर ही बहाली होगी। बीजेपी वालों का कहना है कि बिहार में यदि सबसे बड़े धोखेबाज की गिनती की जाए तो उसमें तेजस्वी यादव और बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ नीतीश कुमार का नाम शामिल होगा। बिहार में शिक्षा नियोजन की नई नियमावली आई है और इसका विरोध लगातार हो रहा है। टीटी और एसटीटी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब बीजेपी की पूरी पार्टी आ गई है। साथ ही बिहार सरकार से पूछा गया है कि क्या हुआ तेरा वादा। शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था कि 80,402 टीटी और एसटीटी पास अभ्यर्थियों को हम पक्की नौकरी देने की गारंटी लेते हैं। तो इस गारंटी पर बीजेपी ने पूछा है कि शिक्षा मंत्री जी क्या हुआ आपका वादा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जो सरकार है वह कब पलटी मारेगी कोई भी नहीं जानता है। इनकी तरह इनकी नीतियां भी पलटासन वाली है। कल तक इनको टीटी और एसटीटी अभ्यर्थियों की चिंता थी और इन्होंने 80,402 अभ्यर्थियों को पक्की नौकरी देने की गारंटी ली थी, लेकिन आज सबको हटा दिया गया है, सबकी छटनी कर दी गई। और शिक्षक अभ्यर्थियों की माने तो शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार में आंदोलन करने वाले हैं। इस शिक्षक नियोजन नियमावली का पूरे बिहार में विरोध किया जाएगा। अभी से ही शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया जाने लगा है। वैसे तो मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। मनीष कश्यप को उनके वकील जेल से बाहर लाने की कोई दूसरी तरकीब अपना रहे हैं। यदि मनीष कश्यप पर जितने भी केस हैं सभी को एक जगह पर तलब कर लिया जाए तो आसानी से मनीष कश्यप को जमानत मिल सकती है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल मनीष कश्यप को राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होने वाली है। अगली सुनवाई की तारीख को केस को क्लब करने की मांग पर बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तमिलनाडु और बिहार सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, बस इसका इंतजार है। मनीष कश्यप को बड़ी जीत मिल सकती है। मनीष कश्यप पर लगातार जुल्म ढाया जा रहा है। मनीष कश्यप का कहना है कि तेजस्वी यादव के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। आज तक किसी जर्नलिस्ट यानी पत्रकार पर इस तरह का एनएसए नहीं लागू किया गया था। इतना सख्त कानून मेरे ऊपर लागू करना बिल्कुल ही गलत बात है। मनीष कश्यप ने साफ साफ कहा है कि कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने मुझे फंसाने का काम किया। खैर जल्द ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं। 21 अप्रैल की तिथि का बस इंतजार है।
बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षक नियोजन नियमावली को कैबिनेट में पास कर दिया गया है, लेकिन इस नियोजन नियमावली से कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी खुश नहीं दिख रहे हैं। अब शिक्षक संघ ने यहां तक कहा है कि नई नियमावली वापस हो, नहीं तो आने वाले चुनाव में नैया पार नहीं होने देंगे हम। शिक्षक संघ ने सीधा सरकार को, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, आपकी नैया नहीं पार होने देंगे यदि हमारे साथ इस तरह की दगाबाजी की गई तो। दरअसल नई शिक्षक नियोजन नियमावली जो है उसमें से सुधार किया गया है। पहले जो नीतीश कुमार जी करते थे कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी ले जाओ, उसे बंद कर दिया गया है। इस बार जिसमें काबिलियत होगी वही शिक्षक बन पाएंगे। इस बार एग्जाम लिया जाएगा शिक्षकों से, चाहे टीईटी पास हो, एसटीईटी पास हो, चाहे बीएड हो, कोई भी डिग्री हो, बिना एग्जाम लिए उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। और इसी बात को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि हमारी सीधी बहाली होनी चाहिए। 12वीं में बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो फेल हो गए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। जिन्होंने कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, उनकी कंपार्टमेंटल परीक्षा कब से होगी इसका डेट जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने प्रैक्टिकल का डेट जारी करने के साथ ही अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। फिलहाल कंपार्टमेंटल का प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा रहा है। कंपार्टमेंटल प्रैक्टिकल एग्जाम 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक होगी, तो वहीं थ्योरी के कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अलग से एडमिट कार्ड और डेट जारी किया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 06122230039 पर कॉल कर सकते हैं। ईद को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार सरकार अपने सरकारी विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का 20 अप्रैल तक वेतन भुगतान कर देंगे। बिहार के कर्मचारियों को ईद के पहले ही महीने की सैलरी उन्हें दे दी जाएगी। देखिए, चांद दिखने पर ईद 21 अप्रैल को मनाया जा सकता है और चांद नहीं दिखा तो 22 अप्रैल को मनाई जा सकती है, लेकिन इसके पहले ही बिहार सरकार सभी बिहार के सरकारी कर्मियों को वेतन भुगतान कर देगी। बाप के काले कारनामों की सजा बेटों को भुगतनी पड़ती है और इसका ताजा उदाहरण तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव से 10 घंटे फिर से पूछताछ चली। ईडी अधिकारियों ने कई सवाल किए तेजस्वी यादव से। दरअसल लालू यादव पर आरोप लगे हैं कि जब वे रेल मंत्री थे तब उन्होंने रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन लिखवा ली और इनका खामियाजा अब तेजस्वी यादव भुगत रहे हैं। अपने पिता के काले कारनामों की सजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा बीजेपी ने कहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूछा है कि काश लालू से बच्चे पूछते कि गरीबों की जमीन हमारे नाम लिखवाने की आखिर क्या जरूरत थी पिताजी। संजय जायसवाल बोले कि पिता अगर गलत काम करे तो उसे रोकना भी बच्चों का ही काम होता है। एक बार भी अगर बच्चों ने पूछ लिया होता, तेजस्वी यादव ने पूछ लिया होता कि पिताजी आपको और माँ को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, उस समय आपने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, फिर जेल चले गए, जेल से आने के बाद पिताजी आपने सांसद बनकर रेल मंत्री बने। जब आपके पास इतने ज्यादा पैसे घोटाले के हो ही गए थे तो फिर गरीबों को नौकरी देकर उनकी जमीन हम सभी के नाम पर लिखवाने की आखिर क्या आवश्यकता थी। आज आपके कुकर्म के कारण ही हम सब पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली को लगातार वापस लेने की मांग हो रही है और इधर खबर है कि आरजेडी कार्यालय के बाहर टीटी पास अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि तेजस्वी यादव आप धोखेबाज हो, आपने हमें धोखा देने का काम किया। 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, ऐसे झूठे दावे करके आपने ठग ठग कर हमें रखा और आज आपने अपनी सारी भड़ास भी निकाल दी हम लोगों पर। शिक्षक अभ्यर्थी अब कसम खा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से तो हम पहले ही नाराज थे और यदि शिक्षक नियोजन नियमावली को वापस नहीं लिया गया तो तेजस्वी यादव को भी अगले चुनाव में धूल चटा देंगे। टीटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि इससे पहले भी हम लोग टीटी पास ही कर 4 सालों से नौकरी की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने नई शिक्षक नियमावली बनाकर फिर से हम लोगों को परीक्षा देने की बात कही, जो नाइंसाफी है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक नियमावली वापस हो, नहीं तो सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं।
बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन नियमावली को कैबिनेट में पास कर दिया है, लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि जो भी इस बार नौकरी पाना चाहते हैं उन्हें एग्जाम देना होगा। कंपटीशन एग्जाम जब तक वे पास नहीं करेंगे वे बिहार के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। साथ ही नियोजित शिक्षकों को भी अस्थायी शिक्षक बनाया जाएगा यदि वे इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो। और लगातार इस नियोजन नियमावली को वापस लेने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग नियमावली 2023 वापस लो। सरकार को चेतावनी दी जा रही है। शिक्षा अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि नियोजन नियमावली वापस नहीं हुआ तो चुनाव में आपको हम कदापि नहीं जीतने देंगे। चुनाव में खामियाजा भुगतने की धमकी दी जा रही है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बिहार के शिक्षा मंत्री का बिहार के कई जिलों में पुतला जलाया जा रहा है। शिक्षक नियोजन नियमावली पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था के कार्यक्रम को सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और किसी ने नहीं बल्कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बर्बाद किया है। प्रशांत किशोर बोले कि लालू ने चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके सभी को चरवाहा बना दिया। प्रशांत किशोर बोले कि आज बिहार के सरकारी स्कूलों के बारे में समाज में अवधारणा बन गई है कि स्कूल खिचड़ी बांटने के सेंटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए मैं यही कहूंगा कि स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेजों में डिग्री बंट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं भी नहीं हो रही है। ऐसा मुझे लगता है कि जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तब नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था के कार्यक्रम को सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। बिहार में शिक्षा विभाग में नौकरियों की बारिश की जा रही है। बिहार के स्कूलों में 50,000 से भी ज्यादा गैर शैक्षणिक कर्मचारी की भी नियुक्ति होगी और इनमें 28,000 से भी अधिक रिक्तियां प्रयोगशाला सहायक के पद पर की जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला सहायकों की पहली बार नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा लाइब्रेरियन के 7,519 पदों पर भी नौकरी दी जाएगी। विस्तार से समझिए। देखिए, प्रयोगशाला सहायक के 28,000 पदों पर बहाली होगी, लाइब्रेरियन के 7,519 और विद्यालय परिचारी के 12,842 पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार के टीचर नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में आज मनाएंगे ब्लैक डे और जलाएंगे नियमों की प्रति। देखिए, नियोजित शिक्षक संघ ने कहा है कि सरकार की इस नीति के विरोध में बिहार के लाखों शिक्षक बुधवार को ब्लैक डे मनाते हुए जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकालकर नियमावली के प्रति को जलाकर अपना विरोध करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो बिहार के लाखों शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। आगे की रणनीति के लिए 16 अप्रैल को पटना में सभी शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई गई है। साथ ही शिक्षक संघ की मांग है कि पहले से काम कर रहे शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। मतलब पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कोई भी एग्जाम ना देना पड़े, उनको सीधा सीधी सरकारी शिक्षक बना दिया जाए। साथ ही टीटी और एसटीटी पास शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली की जाए। यही शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं तो अग्निवीर बहाली के लिए 17 अप्रैल से 5 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में अग्निवीर बहाली के लिए 17 अप्रैल से 5 शिफ्ट में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा। साथ ही बता दें कि सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। वहीं एक शिफ्ट 1 घंटे का होगा। मुजफ्फरपुर में 5 केंद्रों के अलावा समस्तीपुर और दरभंगा में भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र को लेकर सारी तैयारियां हो गई है। 17 अप्रैल से अग्निवीर बहाली को लेकर लिखित परीक्षा होनी है। अभ्यर्थियों को पहले ही एडमिट कार्ड दे दिया गया है। जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वे डाउनलोड कर लें। बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है और अगले 1-2 महीनों में इसके लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है। बिहार की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए गृह विभाग ने बिहार पुलिस के लिए 75,543 पदों का सृजन किया है। इसमें से 68,360 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि 7,183 अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती होगी। और इस बहाली में सबसे ज्यादा 35,774 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर बहाली की जाएगी।
इसके साथ ही एएसआई एवं समकक्ष के 23,653 पदों पर बहाली होगी। चालक सिपाही के 8,927 और डीएसपी के 6,000 पदों पर सीधी नियुक्ति होनी है और 75,000 से भी ज्यादा पुलिस की बहाली के लिए अगले 1-2 महीनों के अंदर ही विज्ञापन जारी हो सकता है। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए जल्द होगा ऐप लॉन्च। इसमें से देना होगा सारा डिटेल्स आपको, उसके बाद आपकी नौकरी मानो पक्की। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में मेडल लाओ और नौकरी पाओ के तहत खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से एक ऐप बनाया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ियों को नौकरी पाने में सुविधा होगी। इस ऐप को विभाग जल्द लॉन्च करने वाला है। इसमें से आपको अपनी सारी जानकारी देनी होगी। फिर बिहार सरकार जो भी बिहार के खिलाड़ी जो प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, जो मेडल लेके आएंगे, उनको नौकरी देने का काम करेगी।